यह देखते ही नेहा वहीं फ्रीज हो गई, बिल्कुल स्टैचू की तरह। और ठीक इसी नाजुक मौके पर उसकी माँ ने एंट्री मारी और उसे खींचकर सेफ बाहर ले गई। पर छोटी नेहा को अस्थमा अटैक आ गया और वह बेहोश हो गई। शुक्र है माँ ने टाइम पर उसे ऑक्सीजन दी, जिससे उसकी जान बच गई। अगले दिन सुबह डैड का चेहरा उतरा हुआ था। वह निराश होकर चेयर पर बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह नेहा को यह सब कैसे एक्सप्लेन करें। उधर तारा गुस्से में अपने कमरे में गई और डैड की दी हुई सारी ड्रेसेस फाड़ डाली। वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका अपना पिता एक मॉन्स्टर है। मगर उसी रात उसने महसूस किया कि कोई उसका डोर नॉक कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि उसके नाना जी थे। दरअसल नाना जी नहीं चाहते थे कि छोटी नेहा के दिल में यह सब डर बैठ जाए, इसलिए उन्होंने उसे चुपके से अपने पैतृक गांव ले जाने का डिसाइड किया। लेकिन जब वे रास्ते में थे तो मॉम डैड ने शॉर्टकट लेकर उनका पीछा किया। वह किसी भी हाल में तारा को दूर नहीं जाने देना चाहते थे। तारा भी अब पेरेंट्स के साथ वापस जाने को तैयार नहीं थी। इसी खींचातानी में नाना जी के एक पंच से डैड जमीन पर गिर पड़े। मगर जब उन्होंने नेहा को इतना रोता हुआ देखा तो नाना जी का दिल पसीज गया और वह मान गए। बस फिर क्या था, नेहा को उसके पेरेंट्स वापस ले आए और नेहा के मन से सारे सवाल खत्म करने के लिए डैड उसे उसी कैसल में ले गए जहां वह रात को वेयरवुल्फ बने थे। वहां उन्होंने उसे अपने खानदान का वह राज बताया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। असल में उनके परिवार पर एक श्राप कर्स था कि जैसे ही खानदान का कोई भी सदस्य एडल्ट होगा, हर पूर्णिमा की रात वह